तो दोस्तों यह वीडियो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले दोस्तों आप लोग पार्ट 1 देखिए। अगर आप लोग दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आप सभी को यह जो पार्ट 2 वीडियो है कम समझ में आएगा, इसलिए आप सभी लोग पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आरबीआई पार्ट 1 की जो मॉनेटरी पॉलिसी जहां तक समझाया था उसको जो है दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों वहां से शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या बताया था। ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने समझा था, हम लोगों ने समझा था कि आरबीआई क्या होता है, उसके बाद ये रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों रेपो रेट क्या होता है, देखिए जब आरबीआई क्या करती है, इसको लोन देती है, किसको, एसबीआई को, यानी कि जो दोस्तों इनके जो बैंक नीचे काम करते हैं। आरबीआई जो है दोस्तों बैंकों का बैंक होता है। ठीक है। जब आरबीआई जो है अपने जो बैंक इनके जो नीचे होते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जब आरबीआई जो है इनको जो लोन देती है तो उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। इन्हीं को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और जब बैंक वालों के पास कभी कभी पैसा जो है ज्यादा हो जाता है, या कहते हैं जैसे सैटरडे संडे जो है ज्यादातर मतलब दूसरे तीसरे छुट्टी रहती है, तो लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सैटरडे छुट्टी होगा, इसलिए बहुत कम लोग जाते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे संडे या किसी कारणवश जो है छुट्टी रहती है, तो बैंक वाले सोचते हैं क्या करें, चलो इसको पैसे जो है ब्याज पे चला देते हैं। ठीक है। तो क्या कर देते हैं, बैंक वाले आरबीआई को पैसा दे देते हैं, जिसके रूप में जो है कुछ परसेंट कुछ इंटरेस्ट जो है आरबीआई बैंक वालों को दे देता है। तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जो दोस्तों जब बैंक वाले जो है आरबीआई को दे देते हैं पैसा, तो उसको क्या कहते हैं, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इन सब चीजों को दोस्तों मैं जो है पार्ट 1 में अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एक बार मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूँ, आप लोग जाइए पार्ट 1 पहले देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि एमएसएफ क्या होता है, माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटीज कहते हैं, या जो दोस्तों आपातकालीन होता है कि एक दिन के लिए दिया जाता है। जब लोन आरबीआई जो है एक दिन के लिए लोन देती है तो उसको एमएसएफ कहते हैं, और जब 2 से 14 दिन के लिए देती है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और जो जब 14 दिन से जो अधिक दिन के लिए देती है तो उसे जो है कितना कहते हैं, तो उसे जो है बैंक रेट कहते हैं। ठीक है। जब 2 से 14 दिन के लिए देती है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। इसके जो आंकड़े हैं दोस्तों हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे एमएसएफ का जो अभी जो है 6.75 है, रेपो रेट जो है 6.5 है, उसके बाद बैंक रेट जो है 6.50 है। तो इसके जो रेट है दोस्तों हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं। तो आप उनको आंकड़े पर मत जाइएगा, सिर्फ आप लोग इनको जो है समझिएगा अच्छे से। ठीक है। इन सब चीजों को दोस्तों मैंने जो है पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया था। ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 2 से। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो लोग बैंक जो है जो लोन प्रोवाइड करती है, जो 2 तरीके से प्रोवाइड करती है। जैसे एक तो हो गया नॉर्मल दे देती है लोन, और दूसरा होता है जो उनके जैसे फेवरेट जो कस्टमर, जैसे आप लोग देखते नहीं है कि जो जैसे आप किसी का सामान देते हैं तो आप उनके जो सामान लगातार लेते रहते हैं, तो आप उनको क्या होते हैं, फेवरेट कस्टमर होते हैं। तो ऐसे बैंक में जो लगातार जो है लोन लोन लेते रहते हैं, या जो है एक बड़े अमाउंट में जो है पैसा का आदान प्रदान करते रहते हैं, तो क्या होता है उनको जो है वो क्या हो जाते हैं, बैंक के फेवरेट कस्टमर हो जाते हैं। तो ऐसे जो बैंक होती है वो 2 तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। एक होता है पी, ठीक है, एक तो होता है बेस रेट, एक होता है बेस रेट। ठीक है। एक होता है बेस रेट, और दूसरा जो होता है, पहला बेस रेट हो जाता है, दूसरा होता है पीएलआर, जिसे कहते हैं पीएलआर, जिसे प्राइमरी लैंडिंग रेट कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी लैंडिंग रेट। तो बेस रेट क्या होता है, देखिए बेस रेट तो जो उनके फेवरेट कस्टमर होते हैं उनको जो है बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो जिनके खाते में एक मोटा रकम होता है, जो लगातार बैंक से आदान प्रदान करते रहते हैं, तो उनको जो बैंक होती है कौन सा लोन प्रोवाइड करती है, बेस रेट प्रोवाइड करती है। ठीक है। और पीएलआर क्या होता है, जिसे कहते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपका खाता है। ठीक है। आपका खाता है मान लेते हैं बड़ौदा में। ठीक है। मान लेते हैं हमारा खाता जो है बड़ौदा में है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब हम गए जो है पीएनबी में लोन लेने के लिए, तो उनके लिए आप फेवरेट कस्टमर नहीं है, क्योंकि हमारा खाता है इसमें, तो हमको थमा देगा 10-12% का लोन पर। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप जो छात्रवृत्ति के लिए खाता खुलवाए उसके बाद आप जो है उसी खाते में गए, उसके बाद बोल रहे हैं मुझे जो है लोन चाहिए, तो आपको जो है दे देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है ठीक ठाक रकम होनी चाहिए, और बैंक से जो है आपका लगातार जो है एक मोटे रकम में आदान प्रदान होना चाहिए। मतलब आप पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस तरीके से जो है होना चाहिए, तो आप जो है उनको फेवरेट कस्टमर कहलाएंगे। नहीं तो आपको ये जो है पीएलआर पर थमा देगा 10-12% पर। तो ये होता है दोस्तों पीएलआर, यानी कि प्राइमरी लैंडिंग रेट। और जो बेस रेट होता है, ये जो है क्या होता है, जो कंपनी जो है जो बैंक होती है क्या करती है, अपने फेवरेट कस्टमर को प्रोवाइड करती है। ठीक। तो आप समझते हैं सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब देखिए जैसे बैंक वाला जो आरबीआई है पैसा देती है, इन लोगों को दे देती है। ठीक है। अब जैसे कोई दिक्कत, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, दिक्कत हो जाती है, जैसे मान लेते हैं एसबीआई वाला जो है, या आरबीआई वाला, सॉरी मान लेते हैं एसबीआई वाला या बीओबी वाला पैसा लेकर के भाग जाए, तो फिर क्या आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कहता है देखो भैया
उसके लिए आपको जो आपका कुल है एनडीटीएल जितना है आपका, ठीक है, जितना आपका एनडीटीएल है, एनडीटीएल जितना आपका एनडीटीएल है, यानी कि नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, जितना आपका टोटल रकम है उसका जो है आपको जो है कितना परसेंट देना पड़ेगा सीआरआर के रूप में, सीआरआर, ठीक है, सीआरआर के रूप में जो है 4.0% जो है आपको देना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, बोलता है कि हमें जो है सिक्योरिटी के रूप में जो है आपको, हमें जो है आपका जो एनडीटीएल जितना है आपका नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी जितना है आपका, उसमें से आपको जो है हमें एक सिक्योरिटी के रूप में जो है हमें 4.5% देना पड़ेगा। इसका भी दोस्तों रेशियो चेंज होता रहता है, ठीक है, इसके आंकड़े पर ज्यादा मत जाइएगा, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो कहता है कि आप ये कहता है भैया आपको जितना एनडीटीएल यानी नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी जितना है आपका पूरा, उसमें जो आपको सिक्योरिटी के रूप में जो है सीआरआर जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, उसका जो है आपको हमें 4.5% जो है आपको हमें देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसको जब आप इसको हमें दिए रहेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, तब तक जो है जो हमारे कस्टमर रहेंगे उनको जो है हम क्या करेंगे, देते रहेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है हम आपको तब तक मतलब नहीं पता लगे भाग जाएगा तो फिर क्या करेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, उनके पास थोड़ा बहुत रहेगा तो उससे जो है कस्टमर को थोड़ा बहुत देता रहेगा और तब तक फिर उनको खोजेगा, नहीं तो पता लगा भाग जाएगा तो फिर क्या करेगा, ठीक है। तो एक कहता है एनडीटीएल जो है सीआरआर के रूप में आपको जो है कम से कम जो है 4.5% जो है देना होगा हमें आपको, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में जो कि प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है, देता है, ठीक है। ये हो गया सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो कि अभी वर्तमान में 4.5% है, इसका भी आंकड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है, क्या होता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है देखिए भैया, और उसमें जो आपका एनडीटीएल है, पूरा जो आपका एनडीटीएल है, ठीक है, उसमें से आपको जो है एसएलआर आपको हमें देना, आपको जो है अपने पास रखना होगा कितना परसेंटेज, 18%, ठीक है, कम से कम जो है 18% रखना होगा अपने पास। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब कस्टमर जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए, तो क्या होता है कभी कभी कि जो बोलते हैं पैसा ही नहीं है, ठीक है, कभी कभी ऐसा कह देते हैं पैसा नहीं है, तो क्या कहता है भैया आपको जो है 18% जो है जितना आपका एनडीटीएल है टोटल, उसका जो आपको 18% जो है अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 18% जिसको हम क्या कहते हैं एसएलआर, यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जितना जिसका अभी जो परसेंटेज है कितना रेशियो है, 18% है, सॉरी 18% है, ठीक है। एसएलआर कितना भी 18% है, इसका भी आंकड़ा जो है दोस्तों चेंज होता रहता है, तो आप लोग इसके आंकड़े पर ज्यादा मत जाइए, सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि मॉनेटरी रेट क्या होता है। देखिए जो मौद्रिक नीति होती है क्या होती है, ठीक है, मौद्रिक नीति होती क्या होती है, जैसे इसमें जो है एमएसएफ आ जाता है, रेपो रेट आ जाता है, बैंक रेट, सीआरआर, सब आप सभी को इस सब चीजों को आप सभी को हम बता दिए कि सब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ही मौद्रिक जो नीति यानी जो मॉनेटरी रेट है जैसे ही यह सख्त होगा, जैसे सरकार बोलेगी कि आरबीआई को जो मॉनेटरी जो रेट है इसको जो है क्या करिए, सख्त कीजिए, जैसे यह हाई होगा वैसे क्या होगा, वैसे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, ब्याज जिसे क्या कहते हैं ब्याज, वैसे ही ब्याज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही जब ब्याज ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोग जो पब्लिक है यानी जो जनता है क्या करेगी, लोन को बहुत ही ज्यादा कम लेगी। भैया अगर आपको जो है 50% जो है ब्याज लगा देंगे तो क्या कोई लेगा एक साल बाद जो इसको जो है 1.5 लाख रुपया भरना पड़े, जैसे 1 लाख रुपया ब्याज लेते हैं तो अगर आपको जो है 50% जो है ब्याज देना पड़े, ठीक है, क्योंकि जब मॉनेटरी रेट जो है जब हाई हो जाएगा, मान लेते हाई हो जाता है, मान लेते हैं इतना हाई हो जाता है, इससे मान लेते हैं 50% जो है ब्याज लग रहा है, ठीक है। जब 50% ब्याज लग रहा है, यदि आपको 1 लाख रुपए लेना है तो साल में 1 साल बाद जो है आपको 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, तो कोई लेगा नहीं लेगा, तो फिर क्या होगा, लोन बहुत ही लोग कम लेंगे। जब लोग जो है बहुत ही कम लोन लेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगी, कैश जो है बहुत ही कम हो जाएगा। जब मार्केट में बहुत कम कैश हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा, से आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो आप जाएंगे दुकान के पास, फिर क्या करेंगे, जो जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका आप क्या करेंगे, अच्छे से मोल भाव करेंगे, भैया इतने में कम कर दीजिए, इतना थोड़ा सा और लगा लीजिए, इतना थोड़ा सा और कम कर दीजिए, अगर आप इतना कम करते हैं तो लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा मोल भाव करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड जो है कम हो जाएगी। और जब डिमांड जो है कम हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है मूल्य घट जाएगा। दुकानदार वाला भी सोचेगा भैया बिक नहीं रहा है, चलो इतने में हम इसको बेचकर निकाल देते हैं अपना प्रोडक्ट, थोड़ा ही प्रॉफिट लेते हैं, तो जो ऐसे ही तुरंत क्या हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा। जैसे मूल्य कम होगा वैसे ही ऑटोमेटिक महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब वहीं पर देखिए समझिए, अब जैसे मान लेते हैं जो मॉनिटरी रेट है, जिससे सरकार ने बोला आरबीआई को भैया जो मॉनिटरी रेट है इनकी जो मौद्रिक नीति है इसमें जो है थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, इससे लॉकडाउन में क्या हुआ, थोड़ा सा उस मॉनिटरी जो रेट था थोड़ा डाउन हो गया, तो इससे क्या हुआ, जो मॉनिटरी रेट जो है यानी कि जो मौद्रिक नीति उसमें जैसे ढीला हुआ वैसे ही क्या हो गया, इंटरेस्ट जो है क्या हो गया, डाउन हो गया, यानी कि ब्याज जो है कम परसेंट पर मिलने लगा। जब ब्याज कम परसेंट पर मिलने लगा तो वैसे ही लोन वाले जो है क्या हो गए,
लोन वालों की जो संख्या है काफी ज्यादा हो गई। जब लोन वालों की संख्या काफी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, जब लोन धड़ाधड़ लेकर जाएंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कैश आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा कैश हो जाएगा। जब मार्केट में बहुत ज्यादा कैश हो जाएगा तो भैया क्या करेंगे, जब जाएंगे आप दुकान खरीदने के लिए, 1 लाख रुपए अभी जेब में, ठीक से आराम से बात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो है थोड़ा सा एक अलग ही रो में रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आप किसी भी चीज का मोल भाव नहीं करेंगे, कितने का है, 150 रुपए, चलो भैया थोड़ा सा कम कर दीजिए, करेंगे करेंगे, नहीं तो ठीक है लाओ दो, क्योंकि जेब में क्या है, कैश है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो वैसे तुरंत क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड जो है ज्यादा हो जाएगी। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तुरंत भैया महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया दोस्तों, किस तरीके से जो है देख सकते हैं आप लोग, एक जो है क्या होगा, एक दूसरे से रिलेशन में है। जैसे ही मॉनेटरी रेट जो है क्या हुआ, तेज हुआ, वैसे ही क्या हुआ, इंटरेस्ट जो है बढ़ गया। जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, धड़ाधड़ देखते हैं लोन क्या हो गया, कम हो गया। जब लोन कम हुआ तो कैश जो है मार्केट में बहुत ही ज्यादा जो है कम हो गया। जब मार्केट में बहुत ज्यादा कैश कम हो गया तो उसके बाद क्या होगा, डिमांड भी जो है वो कम हो गया। जब डिमांड कम हो गया तो क्या हो गया, मूल्य भी ऑटोमेटिक कम हो गया। जब मूल्य ऑटोमेटिक कम हो गया तो ऐसे ही ऑटोमेटिक महंगाई जो है क्या हो गई, डाउन हो गई। और जैसे मौद्रिक नीति में जो है ढीला ढाला किए सरकार, जैसे जैसे ही किया तुरंत क्या हुआ, इंटरेस्ट जो है क्या हुआ, कम लोगों कम मूल्य पर, यानी कि जो कम इंटरेस्ट पर जो है लोगों को ब्याज मिलने लगा। जब कम इंटरेस्ट पर लोगों को ब्याज मिलने लगा तो क्या करने लगे लोग, ज्यादा लोन लेने लगे, ज्यादा लोग जो है लोन लेने लगे। जब ज्यादा लोग जो है लोन लेने लगे तुरंत क्या हो गया, मार्केट में कैश ज्यादा हो गया, कैश फ्लो ज्यादा हो गया। जब मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा हो गया तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ गई, यानी कि सॉरी महंगाई नहीं, डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि जो है मांग बढ़ गई। और जब मांग बढ़ गई तो क्या हो गया, प्राइस जो है ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। जब प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गया तो महंगाई क्या हो गई भैया, ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो देख सकते हैं आप लोग ये जो एक दूसरे से क्या है, रिलेशन में है। जैसे इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ किया वैसे ही ऑटोमेटिक ये घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है क्या करती है, पूरा जो महंगाई को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ लोग एक एक चीज और बता दोस्तों, सरकार चाहती है जो मार्केट में, सरकार चाहती है जो मार्केट में जो है कम से कम पैसा रहे। जब मार्केट में कम से कम पैसा रहेगा तभी जो है ऑटोमेटिक जो है क्या होगा, महंगाई कम होगी। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, महंगाई जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए जो है क्या कहती है सरकार, कभी भी नहीं चाहती जो है हम मार्केट में पैसा काफी ज्यादा हो। और सरकार ये भी नहीं करती है इसलिए कि जो है पैसा छाप करके गरीबी दूर कर दे, क्योंकि पैसा छाप करके जो है गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि वेनेजुएला ने ऐसा किया था, वहां पर उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर जो है क्या होगा, 1 लाख रुपए किलो ब्रेड बिकने लगा। 1 लाख% वहां पर महंगाई बढ़ गई। अगर यहाँ पर 10% है तो अगर भारत में 10% है तो वहां पर जो है कितना है, 1 लाख% महंगाई है, ठीक है। तो वहां पर काफी ज्यादा जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है सब इधर उधर हो गई, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब दोस्तों कि पैसा छाप करके जो है गरीबी दूर नहीं की जा सकती। आप लोगों के ऐसा माइंड में दिमाग आता होगा कि सरकार जो है पैसा छाप दे उसके बाद जो है गरीबी दूर कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। गरीबी नहीं दूर की जा सकती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब इसमें को कुल मिलाकर सरकार चाहती है मार्केट में बहुत कम पैसा रहे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सब बिजनेस करते हैं। जो सब बिजनेस करते हैं तो उनका पैसा अपने पास है, तो बैंक में उतना ज्यादा रखते नहीं, ठीक है। या वो जो है जो स्वल्प बिजनेस करते हैं तो उनके लिए सरकार देखते होंगे आप लोग, खुला बाजार की नीति लाती है। उसमें जैसे LIC हो गया, काफी सारे जो पैसा डबल करके देते हैं। तो सरकार चाहती है जो है कि कम से कम जो है मार्केट में पैसा रहे, इसलिए सब जो है प्रकार के कई प्रकार की नीतियां लाती है, ठीक है। जैसे 10 साल बाद कहते हैं कि हम आपको पैसा डबल करके दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लाती है सरकार, चाहती है जो मार्केट में कम पैसा रहे, इसलिए सब सारी चीजों को नीतियों को लेकर आती है, खुला बाजार कह सकते हैं जिसे, जैसे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें इसलिए जो है नीतियों को लेकर के आती है, ठीक है, जिससे मार्केट में कम से कम पैसा रहे और महंगाई जो है कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।